श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 388, अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 15। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये सब नारद आदि ऋषि लोग भगवान को नहीं जानते हैं, तो फिर आपको कौन जानता है? इस पर अर्जुन स्वयं ही कहते हैं कि आपको स्वयं आप ही जानते हो। आइए अर्जुन की भाषा में सुनते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अन्वयार्थ: हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो। देखो अर्जुन ने कितनी सुंदर बातें बताई। आइए इस पर हम लोग अपने आनंद के लिए, अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं और यह भावार्थ मंजरी भगवान श्री महाकाल के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। अर्जुन कहते कि हे पुरुषोत्तम, यहां पर भगवान को 5 बार संबोधित किया अर्जुन ने, और इन 5 संबोधनों से अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं। जब मन अति आनंद से भर जाता है ना, तो हृदय से धन्यवाद के स्वर गूंज उठते हैं। अर्जुन को भगवान का स्वरूप समझ में आया है। उनके जीवन में एक अभूतपूर्व घटना घटी है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप क्षर और अक्षर तत्व के भी परे हो और आपके परे अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए आप पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम इस शब्द की व्याख्या विष्णु सहस्त्रनाम में बहुत अच्छे ढंग से की है। अब कहते हैं कि हे भूत भावना, आप समस्त भूतों को जादू की तरह पैदा करते हो, अतः आप इनसे परे हो। फिर कहा हे भूतेश, आप इस प्रपंच के एकमेव मालिक हो प्रभु। यह प्रपंच आपको पीड़ित नहीं करता। जादूगर की माया जादूगर को मोहित नहीं करती। आप भूतेश है प्रभु। और कहा कि हे देव देव, आप समस्त देवताओं के भी देव हैं। आप सबके अंत हो। देवताएं हैं तो उन सभी देवताओं के देव हो आप। भूत है तो आप भूतेश हो। पुरुष है तो आप पुरुषोत्तम हो।
प्रारंभ है तो आप अंत भी हो। ये शेष सब भगवान की माया है। इसलिए हे देव देवा, फिर कहते कि हे जगत पते, आप जगत पति भी हैं, सबके स्वामी हैं। कोई आपको न जाने उसके भी आप स्वामी हैं प्रभु। सब आपके शासन में ही काम करते हैं। आपका नियंत्रण सर्वत्र है, किंतु आप मात्र किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। आप माया के पर्दे के आड़ में छिपे रहते हो। हा? और उस माया का पर्दा सिवा आपके कोई हटा भी नहीं सकता। आपने स्वयं कहा है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। आप ही उस माया के पर्दे को हटा सकते हो। इस प्रकार अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। एक एक नाम का बहुत गहनतम रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम में इन नामों पर हम लोगों ने विशेष चर्चा की है और कर भी रहे हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुन लीजिएगा। अर्जुन कहते हैं कि त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। आप स्वयं ही अपने को जानते हो। यह सूत्र बहुत ही मूल्यवान है और हम सब के लिए लागू होता है। मैं क्या हूं इसे मैं ही अच्छी तरह जानता हूं। शेष सब लोग मेरे विषय में अनुमान ही लगा सकते हैं। इसमें दो बातें ध्यान रखने जैसी हैं। हम जितना अपने को अच्छी तरह जानते हैं उतना दूसरा कोई भी नहीं जान सकता है। इस पर आप ध्यान दीजिए। पहली बात, हम सभी लोग अपने को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वासना के स्तर पर जानते हैं। अतः हम सबके विचार आदि पृथक पृथक है। परमात्मा की लीला ही ऐसी है कि इस सृष्टि में पुनरावृत्ति नहीं है। एक पत्ता दूसरे जैसा नहीं है। प्रत्येक आदमी भिन्न भिन्न है, क्योंकि सबकी वासना अलग अलग है। हम वासना के स्तर पर कभी भी एक नहीं हो सकते। इसलिए घर में यदि 6 लोग हैं, 6 ही कहते हैं, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये पता नहीं आपके दिमाग में किसने डाल के रखा है, लेकिन 6 ही लोग कहते हैं। 2 माता पिता, 2 पति पत्नी और 2 बच्चे। लेकिन 6 लोगों के विचार अलग अलग हैं, क्योंकि सबकी वासनाएं अलग अलग हैं। वासना के स्तर पर एक कभी भी एक दूसरों को नहीं जान सकते। लेकिन जितना मैं मुझको जानता हूं, उतना दूसरा कोई मुझको नहीं जान पाएगा। दूसरी बात, हम आत्मा के स्तर पर सभी प्राणी मात्र एक है। इसलिए मैं अपने को जानूं परमात्मा स्वरूप से, तो आप सभी को जान पाऊंगा। जैसे एक अलंकार को जानो तो सब में स्वर्ण समान होता है। एक मिट्टी के घड़े को जानो तो सब घटों में मिट्टी ही मिट्टी होती है। वैसे मैं स्वयं अपनी आत्मा को जानूं तो मैं पूरे विश्व की आत्मा को जान सकता हूं। तीसरी बात, शरीर के स्तर पर भी हम एक ही है। ध्यान रखना, शरीर के स्तर पर भी हम एक ही हैं। मैं यदि मेरे शरीर से अच्छी तरह परिचित हो जाऊं ना, प्रत्येक इंद्रिय को निकटता से जान लूं, मेरे भीतर क्या क्या भरा पड़ा हुआ है उसको मैं अच्छी तरह से जान लूं,
तो मुझे आपके शरीर में क्या है यह भी पता चलेगा, क्योंकि यह शरीर सबका एक जैसा ही है और एक ही मसालों से बना हुआ है। शरीर के और आत्मा के स्तर पर हम सभी एक जैसे हैं, किंतु वासना के स्तर पर हम सब भिन्न भिन्न हैं। यहां पे हम सभी लोग एक ही मार्ग से आते हैं और सभी लोग एक जैसे ही जी लेते हैं। इतना ही है कि कोई मिट्टी के बर्तन में भोजन करता होगा, कोई कांसे के पात्रों में भोजन करता होगा, कोई पत्तल पर भोजन करता होगा, कोई स्वर्ण के थाली में, चांदी के थाली में भोजन करता होगा। भोजन करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन खाने का और पचाने का, भूख का हिसाब एक है। शरीर के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर हम एक जैसे हैं, वासना के स्तर पर हम सब भिन्न भिन्न हैं। यहां पर अर्जुन ने परमात्मा को कहा कि आप ही आपको जान सकते हैं और कोई भी आपको नहीं जान पाता। अर्जुन का यह वक्तव्य मायापति, जगतपति, भूत भावन भूतेश, इस परमात्मा के विषय में है, ध्यान रखना। इस जगदीश्वर की लीला को हम कोई भी नहीं जान सकते, वह अद्वितीय है। जैसे आकाश का विस्तार आकाश ही जान सकता है, इस पृथ्वी का वजन कितना है उसे पृथ्वी ही जान सकती है, इसी प्रकार परमात्मा ही परमात्मा को जान सकता है। वेद शास्त्र भी आपको नहीं जान सकते प्रभु। यदि कोई कहता है कि ईश्वर को मैंने जाना, तो वह व्यर्थ बकवास ही ऐसा समझ लो, क्योंकि श्रुति स्वयं ही कहती है, यदि मन्यसे स्वेदेति डभ्रमेवापि नूनम त्वं व्यर्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यम एव। केनोपनिषद की श्रुति ने कहा है। क्या चंचल मन के गति को शरीयत में कोई पीछे डाल सकता है? मन को कोई पीछे डाल सकता है क्या? उससे आगे कोई निकल जा सकता है क्या शरीयत में? क्या वायु को बाहु फैलाकर हम आलिंगन दे सकते हैं क्या? अपनी भुजा के बल पर माया नदी कौन पार कर सकता है भाई? ठीक ऐसे ही आपका स्वरूप आप ही अच्छी तरह जान सकते हो, अथवा जिस पर आप कृपा कर सकते हैं ना प्रभु, वह आपको जान पाता है, किंतु आपको जानते ही वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। गोस्वामी जी ने लिखा है, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। बस तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें जाना जाता है, और वही आपको जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो। गीता जी में भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त होकर वह पीछे नहीं लौटता। कहा है ना भगवान ने, एक बार मुझे प्राप्त हो जाए ना, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। ईश्वर को जानने के बाद व्यक्ति अव्यक्त परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर उसको उसकी देखने की दृष्टि, उसकी चलने की दृष्टि, फिर पश्यन शृण्वन् स्पृचन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। उसके ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए तो परमात्मा को स्वसंवेद्य कहा है। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या और जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। अर्जुन ने ठीक ही कहा कि हे प्रभु,
आप ही अपने को अच्छी तरह जान सकते हो। आपको आपके सिवा अन्य कोई भी नहीं जान सकता। इस प्रकार अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।